अस्सलाम वालेकुम गाइज, कैसे हो आप लोग। आई हो आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो अभी सुबह हो गया है, सुबह का 6:30 बजा है। आज मैं जल्दी से उठ गई हूँ क्योंकि मेरी बेटी पढ़ने गई थी और हम पहले मेरी बेटी पढ़ने गई थी, उसके बाद हम उठ गया। उसके बाद फिर हम अपना कल बथुआ का साग लाए थे, वही साग को आप चुन के साग बनाएंगे और चावल बनाएंगे क्योंकि बहुत दिन के बाद आज हम लोग के घर में साग आया है, तो आज साग ही बनाएंगे। उसके बाद हम फिर जो कल सब घर साफ़ किए थे उसका पर्दा सब था उसको धो लेते हैं। जो हम कल का घर साफ़ किए थे उसमें से ज़्यादा इस बिस्तर निकला था धोने का, और कपड़ा सब था धोने का, और चादर बेडशीट सब था धोने का। वो सबको धो लेते हैं वॉशिंग मशीन में। उसके बाद छत पर फैला लेते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, हम छत पर फैला दे रहे हैं। और मेरा इस तरह का गांव है, मेरा गांव का भी नज़ारा देखिए। मेरा गांव एक छोटा सा देहात टाइप का है, उसी में हम लोग रहते हैं। लेकिन पर हम लोग को बहुत ज़्यादा मन लगता है क्योंकि खुले में अच्छा लगता है। शहर में तो गाड़ी घोड़ा हर हमेशा चलते रहता है, पर गांव में कुछ अलग ही मज़ा है। इसलिए मेरा जब थोड़ा सा पर्दा सब जो पर्दा सबको दिए थे सूखने के लिए, वो पर्दा सब सूख गया। तो चलिए अब इसको पर्दा को खिड़की और गेट में लगा लेते हैं। उसके बाद फिर तो आप लोग देख सकते हैं हम पर्दा को लगा दे रहे हैं क्योंकि हमेशा गाड़ी सब चलते रहता है, धूल गर्दा भी उड़ता है। इसी वजह से अगर पर्दा को लगा देते हैं तो थोड़ा बहुत धूल गर्दा कम आता है, क्योंकि रोड भी उतना अच्छा नहीं है। इसी वजह से धूल गर्दा आते रहता है। तो पर्दा लगाने से अच्छा रहता है। अगर गेट खुला हुआ भी रहता है तो कोई आदमी आते जाते भी रहता है तो नज़र नहीं आता है। इसीलिए हम लोग उसके बाद अपना रूम में आ गए हैं। जो फ्रिज सब का भी कवर सब धोए थे इसको भी ढक लेते हैं इससे। उसके बाद इस पर जो रखना होगा रखेंगे, और जो खिड़की का भी पर्दा है उसको भी लगा ले रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मेरा फ्रिज में भी कवर लग गया है और खिड़की का भी पर्दा लग गया है, और खिड़की में भी थोड़ा बहुत धूल बैठ गया है। तो इस धूल को किसी दिन ब्रश से इसको साफ़ करेंगे। और मेरा ब्रेक में भी पर्दा लगा दिए हैं। तो अब हम आ गए हैं किचन में, खाना बन गया है खाना खाने के लिए। तो सबसे पहले इसको कढ़ाई को चढ़ा दे रहे हैं। कढ़ाई जब गर्म हो जाएगा इसमें थोड़ा सा चिप्स को तलना है। उसके बाद दोनों माँ बेटी खाना खाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हम चिप्स को तल रहे हैं। जैसे हम चिप्स को डाले कढ़ाई में वैसे भी लाइन कट गया। तो चलो जो भी हुआ उसके साथ हम लोग खा लेते हैं, फिर दूसरा काम करेंगे। तब हम मेरा चिप्स भी देखिए तला गया है। उसके बाद हम खाना निकालेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम खाना भी खा लेते हैं, उसके बाद फिर दूसरा काम करेंगे क्योंकि सुबह से मेरे घर में काम भी ज़्यादा हो जाता है। फिर अब आ गए हैं मिट्टी लेकर, अब उसमें भूसा मिला दिए हैं क्योंकि हम लोग गोबर नहीं मिलाते हैं। गोबर अगर छूते हैं तो हाथ महकता है, इसी वजह से हम गोबर को नहीं मिलाते हैं। तो मिट्टी में भूसा मिला लेते हैं। मेरा बरामदा पर जहाँ थोड़ा बहुत गड्ढा है उसको थोड़ा सा मिट्टी लगा देंगे। उसके बाद फिर कल लाल मिट्टी से लिपाई करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हम मिट्टी को सान ले रहे हैं, और मिट्टी को जहाँ बचा हुआ है उसको छपाई कर देते हैं। तब फिर मेरा बरामदा भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हमने यूट्यूब पर सबको देखते हैं कि बहुत अच्छा सब छपाई करती है, पर हमको तो वैसा छपाई करने नहीं आता है। लेकिन हम भी सीखने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे भी हमको आता है वैसे हम ज़रूर करेंगे अपना घर को साफ़ सुथरा रखने के लिए। घर अगर साफ़ रहता है तो कोई भी आता है तो देखता है तो कहता है अच्छा घर है। अगर घर आप साफ़ नहीं रखिएगा तो कोई अगर आदमी आया तो पहले घर को ही देखता है। इसलिए सबसे पहले आप हर इंसान को घर को साफ़ करना है, उसके बाद और कुछ देखना है। कपड़ा तो जो भी हो, पर कपड़ा साफ़ सुथरा पहनना चाहिए, जैसा भी कपड़ा हो। ये नहीं कि हमको यही कपड़ा होना चाहिए, लेकिन पर घर को अच्छा से आप रखिएगा तो हर कोई आपका तारीफ़ करेगा कि नहीं इसका घर अच्छा रहता है, साफ़ रहता है। आने जाने वाले भी अच्छा कहेंगे कि कम से कम कुछ नहीं है तो लेकिन घर को साफ़ रखती है। इसीलिए हम घर को अपना हमेशा साफ़ रखने का कोशिश करते हैं। मेरे बच्चे लोग भी खुश हो जाते हैं कि अम्मी इतना अच्छा से घर रखती है और हर हमेशा लिपाई करते रहती है। जो पक्की का घर है उसको भी रोज डेली हम पोछा लगाते हैं और बीच बीच में उसको झाड़ते रहते हैं ताकि मेरे घर में धूल ना हो, झोल झक्कड़ ना हो। इसीलिए हम पूरा घर को हमेशा झाड़ सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं जहाँ पर गड्ढा था थोड़ा थोड़ा वहाँ पर मिट्टी लगा ले रहे हैं बराबर से। हमको तो इतना अच्छा से मिट्टी लगाने नहीं आता है, फिर भी हम कोशिश करते हैं लगाने का।
कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा हो। काहे कि हम सबको देखते हैं कि इतना अच्छा से मिट्टी लगाते हैं, हमको भी लगता है कि काश हमको भी वैसा मिट्टी लगाने आता, पर हमें नहीं आता है। फिर भी हम जो भी आता है उसी को हम कर ले रहे हैं। धीरे धीरे अगर लिपाई करते रहेंगे तो हम भी सीख जाएंगे, क्योंकि हम लोग पहले इस छपाई मिट्टी का काम कभी नहीं किए हैं। मेरे अम्मी लोग का घर पक्की का घर था और मेरा भी घर पक्के का है, थोड़ा सा मिट्टी का है, तो इसको थोड़ा सा बराबर से सबको देखते हैं कि अच्छा से रहता है, तो हमको भी लगता है कि हम भी अपना घर को अच्छा। यूट्यूब में सबको देखते हैं कि सबका घर बहुत सुंदर लगता है, मिट्टी का घर है। मिट्टी का घर को जब चाहो जैसा लुक दे सकते हो, पर पक्का का घर का तो एक बार बना लीजिए, रंग पेंट कर दीजिए, फिर दोबारा कर नहीं सकते। लेकिन मिट्टी को जब चाहे तब उसका लुक बदलते रहते हैं। पर अब पूरा बरामदा में मिट्टी लगा चुके हैं, थोड़ा सा मिट्टी बच गया है तो हम यहाँ पर बाहर लगा देते हैं। थोड़ा सा ही मिट्टी है, इसको थोड़ा सा मिट्टी को लगा देंगे। फिर अगर दूसरा बार मिट्टी लाएंगे तो हम पूरा फिर ये सब दीवार को भी फिर से अच्छा से मिट्टी लगाएंगे, क्योंकि मेरा दीवार से भी ख़राब हो गया है पानी बरसात में। और इस बार इतना ठंडा था कि हम फिर कुछ काम नहीं कर सके। तो अब ठंडा ख़त्म हो गया है, लेकिन बीच बीच में पानी भी आते रहता है, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा पानी अच्छा हो जाए। रमज़ान से पहले हम किसी को रख कर भी अपना बाहर को साफ़ सुथरा कर लेंगे, आंगन सबका भी लिपाई करवा देंगे, तब मेरा आंगन बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि ना रमज़ान आ जाएगा, रमज़ान में रोज़ा सब रखने में फिर बैठने में बाहर में अच्छा लगेगा, क्योंकि छत पर बार बार कौन चढ़ता है। जितना मिट्टी मेरे पास है सबको लगा लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि मेरा मिट्टी का लुक कैसा लगता है। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि हमको आता है कि नहीं मिट्टी लगाने, लेकिन क्योंकि हम कभी मिट्टी लगाए नहीं हैं। जब भी अपना मायके में रहते थे तो हम कभी ये सब काम नहीं किए हैं। मेरा मायके में ऐसा था ही नहीं, और मेरा भी घर है तो छत वाला घर है और मिट्टी थोड़ा बहुत लगाने का है। तो हम यूट्यूब में सबको देखते हैं कि इतना सुंदर सी मिट्टी सब लगाती है और अच्छा लगता है उसका घर। तब मेरा भी हौसला बढ़ता है कि हम भी कुछ करें, अपना घर को सजाएं, ताकि कोई देखे भी तो अच्छा लगे। तो आप लोग देख सकते हैं कितना मिट्टी हम लगा दे रहे हैं। जो मेरे पास मिट्टी है इसको लगा दे रहे हैं, फिर दूसरा मिट्टी मंगवाएंगे किसी से, तब मिट्टी लगाएंगे और एक दिन किसी को रखेंगे, तब पूरा दीवार में मिट्टी लगेगा। काहे कि हमसे इतना मिट्टी तो लग नहीं सकता है किसी को, काहे क्योंकि हमें आंगनवाड़ी केंद्र भी जाना होता है और घर का भी काम होता है, छोटा बच्चा भी है, बच्चा को भी संभालना पड़ता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरा मिट्टी कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमें मिट्टी लगाना तो आता नहीं है, हम कभी लगाए भी नहीं हैं। इसलिए प्लीज़ दीदी भैया जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको मिट्टी लगाने आता है, अच्छा लगा कि नहीं लगा। क्योंकि हम पहली बार मिट्टी लगा रहे हैं, इससे पहले हम मिट्टी सब नहीं लगाते थे, कभी नहीं लगाते थे अपना घर सब में मिट्टी। मेरे हस्बैंड कहते थे कि हम इसको प्लास्टर करवा देंगे, पर हम बोले कि मिट्टी का दीवार है, इस ईंटा का ही दीवार है, लेकिन इसमें मिट्टी लगा हुआ है, इसीलिए जब हम सीढ़ी बनवाएंगे तो इसको फिर तोड़ना ही पड़ेगा, इसीलिए हम मिट्टी को लगा लेते हैं। और हम ये वाला लेकर आए हैं, मेरे पास रखा हुआ था, जो अपना घर का दीवार में करवाए थे पुट्टी, यही रखा हुआ था। हमने यूट्यूब में देखा एक लेडीज कर रही थी इसी से, तो हम भी कोशिश किए, लेकिन हमसे नहीं हो सका। काहे कि वो लोग का हमेशा प्रैक्टिस रहता है और करते रहती है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा कपड़ा, बहुत सारा कपड़ा था, तो हम कपड़ा छत पर से ले आए हैं सुखा करके। अब इसको पूरा कपड़ा को सरिया लेते हैं और रैक में पूरा कपड़ा को तह लगा लेते हैं, रैक में रख देंगे, तब थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। उसके बाद हम थोड़ा बैठेंगे और मोबाइल देखेंगे, यूट्यूब पर किसका किसका आया है सबका वीडियो देखेंगे। अगर इसी के साथ हम अपना वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा, क्योंकि हमने पहली बार मिट्टी लगाया है। अगर